नमः शिवाय। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं गुरु ग्रह के बारे में। सर्वाधिक सुख फल गुरु ग्रह ही देते हैं। गुरु आपके चार्ट में अच्छे बैठे हैं तो बहुत सुख आपको प्राप्त होगा। हर एक क्षेत्र में आप अच्छे परिणाम देखेंगे। व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है और संतान सुख भी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। तो इसीलिए गुरु ग्रह का अच्छा होना बहुत शुभ माना गया है। अगर आपके चार्ट में गुरु एफ्लिक्टेड है, वीक है या फिर खराब बैठे हैं तो आपको क्या क्या दोष दे सकते हैं, आइए ये हम जान लेते हैं। गुरु अगर आपके घर में छठे भाव में, आठवें भाव में या 12 भाव में बैठे हैं तो आपको अशुभ फल देंगे। या फिर गुरु शुक्र के साथ या फिर गुरु राहु के साथ बैठा है तो भी आपको अशुभ फल देंगे। गुरु अगर बुध के साथ भी बैठा है तो भी खराब फल देंगे। बुध जो होता है वो हम लोगों को बुद्धि देता है या फिर क्लेवर बनाता है, चतुर बनाता है बुध अच्छा होने से, लेकिन ज्ञानी सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति देवता ही बनाते हैं। इसीलिए बृहस्पति ग्रह अगर अच्छा होगा तो ही हम लोग ज्ञानी बन सकते हैं। चतुर बन के तो हम लोग किसी को ठग के ले सकते हैं। बुध अगर अच्छा होगा, हम लोगों का विद्या ज़्यादा होगा, पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ लोग डिग्रीज ले लेते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं बन पाते। ज्ञानी और पढ़ाई ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ऐसे तो आप देखेंगे कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया उन लोगों ने, लेकिन ज्ञान की तरफ उन लोगों का रुझाव होता ही नहीं है। भौतिक सुखों की तरफ उनका रुझाव होता है। जैसे कि शुक्र अगर किसी का बलवान है और जुपिटर खराब है तो ये लोग देखेंगे लग्जरी मैटेरियलिस्टिक होते हैं, लग्जरीज थिंग्स के पीछे भागते हैं, सिर्फ इनको पैसा चाहिए। अगर बृहस्पति आपका अच्छा हो तो आप ज्ञानी तो बनेंगे, उसके साथ आप धार्मिक स्पिरिचुअल, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल बनेंगे आप। ये सब ज़्यादा पाया जाता है कि टीचर्स, एस्ट्रोलॉजर्स जिनका गुरु अच्छा होता है। संतान सुख के लिए भी गुरु का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर संतान नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि किसी भी महिला का हो या पुरुष का हो, गुरु अच्छा नहीं है। अगर आप पैसा जोड़ नहीं पा रहे हैं, पैसा तो हम लोगों को शुक्र भी देते हैं, चंद्र भी लिक्विड मनी को सिग्निफाई करते हैं। चंद्र आपका अच्छा होगा तो आप पैसा कमा सकते हैं, आपके पास लिक्विड ज़्यादा होगा, लेकिन आप जमा नहीं कर पाएंगे। अगर जमा परिवर्तन करते हैं आप वेल्थ में, अगर आप पैसे को आप परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका गुरु यानी बृहस्पति जो प्लैनेट है वो खराब है। इन्वेस्टमेंट अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप जैसे सोना आपके पास कितना है, आपके पास घर है कि नहीं, ये सब गुरु ग्रह ही इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कराते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपका कैसा है, आपने कितना पैसा फ्यूचर प्लान्स के लिए जमा किया है, वो आपका गुरु अगर अच्छा होगा तो आपको अच्छे परिणाम देंगे इस फील्ड में। नहीं तो पैसा आएगा और खर्चा भी हो जाएगा। गुरु हम लोगों को सही जो होता है, जो संतान सुख तो देता ही है, उसके साथ अच्छे संतान का सुख देता है। संतान आपके सिर्फ बलवान और पढ़ाई में अच्छे ऐसे नहीं होंगे, वो एज ह्यूमन बींग्स भी अच्छे संतान आपको प्राप्त होंगे। भक्ति, ज्ञान ये सब भी गुरु करवाता है। गुरु हम लोगों को किस्मत वाला भी करता है। कौन नहीं चाहेगा किस्मत वाला बनना, तो किस्मत भी हम लोगों का बहुत अच्छा करता है अगर गुरु आपका स्ट्रॉन्ग हो। गुरु शुक्र के साथ, गुरु राहु के साथ, गुरु बुध के साथ खराब फल देते हैं। गुरु अगर शुक्र के साथ होगा तो आप देखेंगे लोग ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक लग्जरी लाइफ पसंद करेंगे, उनका रुझाव लग्जरी की तरफ, मटेरियल की तरफ ज़्यादा होगा। अगर गुरु अच्छा होगा तो ये लोग ज़्यादा अटैच नहीं होंगे, भौतिक सुख सुविधा उनके पास होगा, ये लोग अवेल भी करेंगे, लेकिन इतना वो मनी के पीछे, सक्सेस के पीछे नहीं भागेंगे।
उनको जो मिलता है उसमें वो लोग सुखी महसूस करेंगे, सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, और जो जीवन यापन है वो भी अच्छे से सुखमय तरीके से ही करेंगे। अगर बुध और बृहस्पति एक साथ होते हैं तो बुध क्या देता है हम लोगों को? विद्या देता है, लेकिन बुद्धि भी देता है, चतुरता देता है। लेकिन क्लेवर होने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्ञानी हैं। ज्ञान जो देता है, जो विद्या एक अलग चीज़ होता है और ज्ञान एक अलग चीज़ होता है। देखेंगे आप आगे के लोग जो सेंट ऋषि मुनि ये लोग थे, उनका डिग्री तो नहीं था लेकिन वो लोग बहुत ज्ञानी थे। तो ये कौन देता है? ये गुरुदेव देते हैं, जुपिटर देता है। इसीलिए बुध अगर गुरु के साथ होता है तो कभी कभी चतुराई से लोग चीटिंग करके भी कुछ खराब काम कर लेते हैं, लेकिन अच्छे कामों में उनका मन नहीं लगता। गुरु अगर शुक्र के साथ है तो मैंने बोला भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा लोगों को पसंद आएंगी। गुरु अगर राहु के साथ होगा तो गुरु चंडाल दोष करता है। तो गुरु चंडाल दोष में लोगों को देखा गया है कि लोग डिप्रेस होते हैं, एंजाइटी होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। गुस्से के कारण कभी कभी ये लोग सुसाइड भी करते हैं। तो सुसाइडल जो अटेम्प्ट लेते हैं या फिर सुसाइड करते हैं, उनको भी गुरु चंडाल जो दोष है वो भी पाया गया है। तो इसके निवारण के लिए भी मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगी, जो कि वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि गुरु जिनका खराब भी है वो भी कर सकते हैं और जिनका गुरु अच्छा भी है वो भी ये सब कर सकते हैं। लेकिन गुरु के पर्वत में अगर आप क्रॉस साइन देखते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत शुभ माना गया है। यहाँ पे आप अगर स्टार देखते हैं तो अच्छा माना गया है, और स्क्वायर भी अगर यहाँ पे होता है चिन्ह तो भी अच्छा माना गया है। यानी कि आपका बृहस्पति जो है वो बहुत उच्च का है और स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। बृहस्पति मीन राशि में बहुत अच्छे फल देते हैं। बृहस्पति धनु लग्न में अच्छे फल देते हैं, और लग्न अगर अच्छा है आपका, अच्छे राशि में है, और लग्न के लॉर्ड भी अच्छे बैठे हैं, लग्न के लॉर्ड होके ये अच्छे ग्रह में बैठे हैं तो भी अच्छे फल देते हैं। अगर आपने बृहस्पति आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप संतान सिर्फ आपका होगा नहीं, अच्छा संतान होगा और वो बहुत अच्छा बड़ा नाम करेगा और आपको भी ये सुखी करेगा। और बृहस्पति अगर खराब होगा तो अगर आपको संतान है भी तो अच्छे संतान आपको नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए बृहस्पति संतान का भी कारक माना गया है। फिर जो होता है, बृहस्पति अच्छे होने से आप तो धार्मिक होंगे ही, आप भगवान पे आस्था रखने वाले होंगे और आपके प्रेयर्स भी भगवान जल्द सुन के आपके ऑल विशेस विल बी फुलफिल्ड। बृहस्पति जब शत्रु ग्रह को भी देखते हैं, दृष्टि देते हैं, तो भी उनको बलवान करते हैं। जैसे कि शुक्र इनके शत्रु है, इनको भी अगर देखते हैं तो शुक्र को बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करते हैं, बलवान करते हैं। तो बृहस्पति अगर आपका अच्छा है तो आप देखेंगे कि गुरु आप पे सहाय है। गुरु सहाय मतलब होता है टीचर्स आपको पसंद करते हैं, आपके इन लॉज, आपके माता पिता ये भी आपके ऊपर सपोर्ट करते हैं और आपका भी इनसे अच्छा लगाव, अच्छा रेस्पेक्टफुल एक रिलेशन होगा। अगर इससे ऑपोजिट अगर आप करते हैं, जैसे कि इन लॉज के साथ, माता पिता के साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं, तो आप जानिए, या फिर टीचर्स के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप जानिए आपका जुपिटर खराब बैठा है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो रेमेडीज़ है वो सब आप गुरु को आप रिस्पेक्ट कीजिए, उनके बारे में अच्छा बोलिए, उनसे आप सपोर्ट आप खुद जाके मांगिए और आप भी उनको सपोर्ट कीजिए। आइए जान लेते हैं कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं जुपिटर को अच्छा करने के लिए। जो सबसे पहला उपाय है वो है आप कुछ ना कुछ सोना शरीर में धारण करें। पुरुष हो या महिला, सोने का कुछ इस्तेमाल आप ज़रूर करें। पीतल के जार में या फिर ग्लास में आप पानी रख के पिए। पीतल के बर्तन का आप इस्तेमाल करें। दूसरा उपाय, बृहस्पति ग्रह के जो मित्र ग्रह होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, सूर्य देवता और मंगल ग्रह। तो इनका आप दान करें। तो क्या दान करें? सूर्य ग्रह का हो गया गुड़, आप
किसी भी मंदिर में गुड़ दान कर सकते हैं, वो संडे में हो तो अच्छा है। और चंद्रमा के लिए आप चावल, दूध, सफ़ेद कुछ भी वस्त्र आप मंदिर में दान कर सकते हैं। और मंगल के लिए आप कुछ मिठाई या सौंफ मंगलवार के दिन आप दान कर सकते हैं। जो तीसरा उपाय है वो है आप विष्णु जी का पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और गुड़ और चना आप किसी भी मंदिर में या फिर केले का पेड़ जो होता है वो पूजा उसको पूजा देके आप चना, गुड़ ये सब दीजिए। बेसन के जो भोग होते हैं, बेसन के लड्डू या फिर जो पीली मिठाई होती है वो देके आप केले के पेड़ का पूजा कीजिए। उससे भी आप देखेंगे आपके बृहस्पति ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। जो चौथा उपाय है बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के लिए वो है नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है वो वास्तु में बृहस्पति के ऊर्जा का कोना बोला गया है। तो नॉर्थ ईस्ट का कोना हमेशा साफ सफाई होना चाहिए इस कोने में। और एक पीतल के लोटे में आप जल भर के, जैसे कि गंगा जल मिले या फिर और कोई हॉली वाटर, आप वहाँ पे उस कोने में रख दीजिए। तो भी अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष भी होगा तो भी ये चला जाएगा और आपको जुपिटर के भी अच्छे फल दिखने को मिलेंगे।